हेलो दोस्तों, आपने यह बात तो सुनी होगी कि हम इंसानों को जिस चीज के लिए मना किया जाता है, हमारा ध्यान उसी तरफ और ज्यादा हो जाता है, फिर भले ही वह चीज नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? साइकोलॉजिस्ट की माने तो इस तरह की चीजें हमारे साथ में रिवर्स साइकोलॉजी ही होती हैं। रिवर्स साइकोलॉजी आप मान सकते हैं कि एक बेसिक नॉलेज होती है जिसकी हेल्प से दूसरे लोगों से वे सब चीजें करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसीलिए इस साइकोलॉजी को दूसरे शब्दों में मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। इसमें आपको लोगों से अपनी बातें मनवाने के लिए उल्टा या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना होता है। जैसे अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे यह कहने की जगह कि तुम कर सकते हो, आप अगर यह कहते हैं यार यह इसके बस की नहीं है, यह कर ही नहीं सकता, तो सामने वाला इसे एक चैलेंज की तरह देखता है और इस पर एक्टिवेट हो जाता है। एक और वजह साइकोलॉजिस्ट इसके पीछे बताते हैं जो है बायस ऑफ रीजनिंग। वैसे तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन लोगों पर यह काफी डीप इम्पैक्ट करता है। इसीलिए जब भी आप लोगों से कहते हैं कि भाई तुझसे नहीं होगा, तब वह इंसान आपको गलत साबित करने के लिए उस चीज को भी करके दिखा देता है जो वह खुद भी नहीं करना चाहता। रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में समझने के बाद और यह जानने के बाद कि यह कितनी स्ट्रांग है, यह क्लियर हो जाता है कि इसके थ्रू आप लोगों से अपनी कई बातें मनवा सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट यह भी होता है कि यह लोगों के बीच में आपकी वैल्यू बनाकर रखता है। अगर आप किसी के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं और उसे यह उम्मीद करते हैं कि वह भी आपकी वैल्यू करेगा, तो यह जरूरी नहीं है। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी की हेल्प से दूसरों के इमोशंस को समझते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग आपकी किसी भी बात को मान जाएंगे। रिवर्स साइकोलॉजी की यह सभी बेसिक चीजें जानने के बाद आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनसे आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट पे अटेंशन। अगर आपने यह बात नोटिस की है तो आपको पता होगा कि सीनियर्स और ज्यादातर फीमेल्स उन मेल्स को पसंद करते हैं जो उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई फीमेल किसी ऐसे मेल को पसंद करती है जो उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देता, तो उसकी अटेंशन पाना ही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसलिए जब फीमेल्स के पास ऐसे मेल्स होते हैं जो उनकी केयर करते हैं और उन्हें जितना चाहिए उतना अटेंशन देते हैं, तब कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता। बायस ऑफ रीजनिंग की वजह से यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होता है। नंबर 2, क्रिएट अ सेंस ऑफ स्कैर्सिटी। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जो हर जगह आराम से मिल सकता है और दूसरा कोई दुर्लभ चीज दी जाए, तो आप किस पर ज्यादा ध्यान देंगे? नो डाउट आप दुर्लभ चीज पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में वही चीजें ज्यादा कीमती लगती हैं जो कम उपलब्ध होती हैं। आपने शॉपिंग के दौरान देखा होगा कि जब सेल कोई लिमिटेड टाइम की होती है तो हम उस चीज को पाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड में सेंस ऑफ स्कार्सिटी पैदा करती है कि शायद ये प्रोडक्ट हमें फिर कभी इतना सस्ता न मिले। ये प्रिंसिपल आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपकी वैल्यू कम करते हैं। इसके विपरीत अगर आप थोड़ा कम अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपकी अवेलेबिलिटी को स्कार्सिटी के रूप में देखते हैं और आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करके अपनी बातें भी मनवा सकते हैं और अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे इस टॉपिक पर अपने ओपिनियन भी बताएं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑन।